बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम की मुआवने खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरीस ने आज के रोज ऐलान कर दिया है कि वो अपनी धुरी शरीयत की वजह से इनके और हुकूमत के खिलाफ लगाए जाने वाले हालिया तनकीद की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं। एक ट्वीट में तानिया अदरीस ने कहा, मेरी दोहरी शरीयत की हैसियत के नतीजे में रियासत पर इल्जामात लगाए गए, जिसके नतीजे में डिजिटल पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा था और इस जमन में मैंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। अलबत्ता फिल वक्त ये वाज़िया नहीं हुआ कि आया गूगल के साबिक एग्जीक्यूटिव तानिया अदरीस का इस्तीफा वजीर आजम ने कबूल कर लिया है कि नहीं। अलबत्ता ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुंची और उनसे मुंसलिक जितने भी हकायक हैं, आज आपको उनसे आगाह करेंगे। अब इस कहानी को समझने से पहले यह सवाल उठाना जरूरी है कि आया इन्होंने इस्तीफा खुद दिया है या इनसे इस्तीफा लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि चूंकि तनाज़ा इस कदर ज्यादा और शिद्दत इख्तियार कर चुका था जहांगीर तरीन के शुगर स्कैंडल के बाद कि तानिया अदरीस बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी और उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था डुअल नेशनैलिटी के बाद, जिसकी वजह से वो इस कदर डीमोटिवेटेड हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो बात हम सब जानते हैं कि 27 फरवरी 2020 को तानिया अदरीस को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नामजद किया गया डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव लॉन्च करके। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये और इनके जो गूगल के पार्टनर थे मिस्टर खुर्रम जमाली, वो 2019 के आगाज से ही कनाडा में बैठ के इमरान खान को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि इस डीपीआई के इनिशिएटिव को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए और इस सिलसिले में हम दोनों अहम रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। मगर सवाल यह है कि इन दोनों को जो ऑलरेडी गूगल में लाखों रुपए की सैलरी में सेटल्ड हैं, उनको पाकिस्तान में इंस्टॉल करवाने में या यहां पर एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के रोल देने में कौन लोग मुलविस हैं, इसको हम दूसरे स्टोरी के पहलू में समझने की कोशिश करेंगे। मगर तानिया अदरीस के लिए तनाज़ा तब शुरू हुआ जब यह रिपोर्ट लीक की गई कि वजीर आजम इमरान खान के फ्लैगशिप डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुतल्लिक गैर मुनाफा बख्श के तौर पर हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रजिस्टर्ड कंपनी डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन मुसलसल जांच पड़ताल की जद में है। फाउंडेशन की फंडिंग का मालूम नहीं कि फंडिंग कौन कर रहा है, और सबसे अहम बात यह कि जहांगीर तरीन जो शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, उन समेत तानिया अदरीस भी जो ऐसे पीएम का रोल प्ले कर रही हैं, वो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। और तनाज़ा उस वक्त बहुत अरूज पर पहुंच चुका जब रवादारी पाकिस्तान मुहिम के शरीक बानी उमर आर कुरैशी ने गैर मुनाफा बख्श तंजीम डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में खदशात उठाए। उन्होंने ट्वीट किया कि वजीर आजम के मुआवनी खसूसी तानिया अदरीस जहांगीर तरीन और करीम के सीईओ मुदस्सिर शेख के हमरा इस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ठीक एक हफ्ता कबल रजिस्टर्ड की गई। अब जब जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल का केस स्टार्ट हुआ तो जहांगीर तरीन तो पाकिस्तान छोड़ के अब इंग्लैंड भाग गए हैं, तानिया अदरीस यहां पर अकेले हैं। और यह बात भी हर इकोनॉमिस्ट या कोई भी इकोनॉमी का स्टूडेंट जानता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रॉफिट हो या नॉन फॉर प्रॉफिट हो, वो अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती है तो उसको ये राइट मिल जाते हैं कि वो पाकिस्तान मार्केट में अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करे, फॉरेन फंडिंग की फनलिंग करे और जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहें उनको सहूलियात मुयस्सर करें। अब जहांगीर तरीन हो या तानिया अदरीस हो या इनके पार्टनर जो कनाडा में बैठे हैं, वो डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव के थ्रू कौन कौन सी बार की कंपनीज थी जिनको यहां पर इन्वेस्टमेंट्स देना चाहते थे या अपना नॉन फॉर प्रॉफिट फ्रंट रख के इन मामलात को हैंडल करते और इस स्पेशल प्रिविलेज को इमरान खान के ऐसे पीएम के स्टेटस को लेते हुए कौन कौन से ऐसे मुनाफे थे जिनके ऊपर काम कर रहे थे। ये अलबत्ता वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी आम आवाम को नहीं मालूम। ये वो कहानी का दूसरा पहलू है और इसके मुताबिक जिस तरह जहांगीर तरीन को क्वेश्चन किया गया कि आप नेशनल इंटरेस्ट जो हमारे कौमी मफादात हैं
उन पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने सरकारी ओहदे को और वजीर आजम के ताल्लुकात के साथ फायदा उठाते हुए अपने कारोबार को फायदा दे रहे हैं, जबकि अवाम जो है वो बिल्कुल पिस रही है। ठीक इसी तरह यह भी तानिया इदरीस का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मार्जिनलाइज किया जाएगा या किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के जो बड़े मफादात हैं, जो अपने कौमी नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसके मद्देनजर बाहर के जो इन्फ्लुएंस हैं उनको खत्म किया जाए। और यह बात कॉमन सेंस की है कि करीम हो, उबर हो, ये यहां पर फाइनेंशियल अपने ऑपरेशंस करते हैं, मगर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चूंकि ये बाहर की कंपनीज है, तो तमाम पैसा पाकिस्तानियों से एक्सट्रैक्ट करके उनकी वेल्थ को जो है वो फनल किया जाता है मदरलैंड में, जहां पर उन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इस तरह किसी भी कौम का जो पैसा है उसको फनल करके उन ममालिक में भेजा जाता है जहां पर उन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह किसी भी कौम की जो वेल्थ होती है, वेल्थ ऑफ नेशन, जिस तरह एडम स्मिथ का आइडिया है, जब हम लिबरल इकोनॉमी की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट है कि किस तरह एक नेशन जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से अपनी वेल्थ जो है उसको गवा बैठती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो वेल्थ है उसकी सेंट्रलाइजेशन उन ममालिक में होती है जो कंपनी ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दीगर ममालिक में भी अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस रन कर रही होती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बाहर की कंपनीज के मुकाबले में खड़ा करना होगा, ताकि हम बहैसियत एक कौम और हमारी जो कौमी मईशत है वो स्ट्रांग हो, जिसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी नाम दिया जाता है। और ये किसी भी रियासत के पिलर्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक बहुत अहम बात है। तो इस पहलू को हम यहां से इस तरह भी मिरर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब वजीर आजम ये दावा करके आए थे कि हम IMF से कोई कर्जा नहीं लेंगे, और इस पॉलिसी पर असद उमर ने वादा करके जो है वो अपने सफर का आगाज किया, मगर हमने ये देखा कि इस्तीफा ले लिया गया या उन्होंने खुद दिया असद उमर ने, कि जब IMF को इनकार किया गया कर्जे के लिए, और इस्तीफा लेने के फौरन बाद IMF और वर्ल्ड बैंक की टीम्स ने मिस्र में से रजा बाकिर को पाकिस्तान में इंस्टॉल करवाया, और उस वक्त शेख हफीज इंडिया में मौजूद थे और इंडिया से जो है वो पाकिस्तान में इंस्टॉल करवाया गया। अब इनको इंस्टॉल करवाया गया या हमारे वजीर आजम की मर्जी के मुताबिक ये लोग बुलाए गए, इस सवाल का जवाब आम आवाम नहीं जानती। ठीक इसी तरह तानिया इदरीस का भी यही केस है, जिसके दो पहलू हैं, जिसको हमने आज आपको वाज़ेह किया कि क्या इन्होंने इस्तीफा खुद दिया या इनसे लिया गया। इस पर अवाम ही फैसला करेगी, और यह सवाल हम यूं ही छोड़ते हैं आपके सोचने के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालाते हाजरा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें, और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालाते हाजरा TV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।